चलो हम लोग पढ़ेंगे सवाल क्रयमूल और हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्रयमूल और विक्रयमूल। क्रयमूल और विक्रयमूल में ध्यान से देखना है कि जिसे क्रयमूल का अर्थ होता है जिसे किसी चीज का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है? क्रयमूल्य। क्या होता है? क्रयमूल्य। जिसे हम कितने में उस वस्तु को खरीद रहे हैं तो हमारे लिए वही क्रयमूल होता है। कितने में हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं वही क्या होता है? हमारे लिए क्रयमूल होता है ना। क्या होता है? जैसे हम किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीद रहे हैं। कितने रुपया में खरीद रहे हैं? 10 रुपया में। तो 10 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? क्रयमूल हो जाएगा। 10 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? क्रयमूल हो जाएगा। 10 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? क्रयमूल ना। कोई वस्तु है, ऐसे हम 10 रुपया में खरीद रहे हैं। 10 रुपया में क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? क्रयमूल हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? क्रयमूल हो जाएगा। तो कोई वस्तु को जितना में हम लोग खरीदते हैं, अच्छा उसका जितना प्राइस होता है उस वस्तु का वही क्या होता है? क्रयमूल होता है। अब आता है विक्रयमूल। विक्रयमूल में जिससे क्या होता है? जिससे किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो जितना में बेचेंगे तो उस वस्तु का वही क्या होता है? विक्रयमूल होता है। हमारे लिए हम जितना में हम उस वस्तु को बेचेंगे वही हमारे लिए क्या होगा? विक्रयमूल होगा ना। तो विक्रयमूल जितना बेचेंगे वही क्या होता है? हमारा विक्रयमूल होता है। जितना रुपया में बेच दे, जितना पैसा में बेच दे वही हमारे लिए क्या होगा? विक्रयमूल। मान लेते हैं वस्तु को 10 रुपया में खरीदा है तो ये तो क्रयमूल हो गया। अब आता है विक्रयमूल। तो विक्रयमूल में क्या होगा कि जितना में हम उस वस्तु को बेच दें, 20 रुपया में किसी वस्तु को बेचेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा? विक्रयमूल होगा। हम जितना में बेचेंगे, जो कोई भी हो, किसी भी वस्तु को चाहे किसी भी चीज को जितना में बेचता है वही उसके लिए क्या होता है? विक्रयमूल होता है। समझ में आया? तो विक्रयमूल में जितना में बेची गई वस्तु, मान लो 20 रुपया में बेच दिया। 20 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया। कोई भी व्यक्ति 20 रुपया में क्या कर दे? वस्तु को, कोई भी वस्तु को 20 रुपया में बेच दी। कितना रुपया में बेच दी? 20 रुपया में बेच दी। तो वहीं उसके लिए क्या हो जाएगा? उसी व्यक्ति के लिए वो विक्रयमूल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रयमूल हो जाएगा। विक्रयमूल हो जाएगा। कहने वाला कौन जी? विक्रयमूल हो जाएगा। वही उसके लिए क्या हो जाएगा? विक्रयमूल हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या आता है? क्रयमूल खरीदने में या बेचने में, खरीद कर या बेचने में, या चाहे बेच देते हैं तो इसमें लाभ और हानि होता है। लाभ या हानि होता है। क्या होता है? लाभ और हानि। लाभ और हानि होता है। क्या होता है? लाभ और हानि होता है। तो हम किस वस्तु को कितना में बेचेंगे कि लाभ होगा और कितना में बेचेंगे कि हानि होगा ना। हम उस किसी भी वस्तु को, मान लेते हैं किताब है, क्या है जी? क्या है? यानी किताब है। क्या है? कोई वस्तु किताब है। ये वस्तु की कीमत है 150 रुपया। कितना है? 150 रुपया है। कितना है? 100। वस्तु की कीमत कितना है? एक वस्तु की 60। किताब है, इसका दाम है 150 रुपया। इसका मूल्य कितना है? 150। अब इस वस्तु को बेच देता है। क्या कर दिया है? बेचने पर। तो इस वस्तु को हम बेच दिया।
क्या किया गया? बेच दिया गया। हाँ, इसे 200 रुपया में बेच देता है। कितने रुपया में बेच देता है? 200। इसको 200 रुपया में बेच देता है। कितना रुपया में बेच देता है? 200 रुपया में बेचने पर। कितना रुपया में बेचने पर? 200 रुपया में बेच देता है। तो 200 रुपया में बेचेगा तो ये बताओ इसको लाभ होगा कि हानि होगा? मतलब खरीद कर लाया 150 रुपया था, खरीदा कितना में? 150। और बेचा कितना में? 200। तो इसको लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। तो ये बताओ लाभ जब होगा इसको क्या होगा? तो लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ये 200 रुपया में बेच दिया तो बेचने वाला की बेचा गया 200 रुपया में बेचा है, तो बेचा गया वस्तु क्या होता है? वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय। बेची गई वस्तु का मूल्य क्या हो जाए? क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और जो खरीद कर लाया था जिसका ओरिजिनल दाम था 150 रुपया, तो उसका क्या क्रय मूल्य है? क्या है उसका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? इसलिए 200 में से 150 घटाएंगे, मतलब जितना में बेचा गया है और जितना में खरीदा गया उसमें से हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ। तो हम 200 में से क्या घटा देंगे? 150 घटाएंगे। तो ये बताओ 200 क्या है? विक्रय मूल्य हमारा है कि नहीं है? क्या है? विक्रय मूल्य। माइनस 150 क्या है? क्रय मूल्य। तो हमको क्या हो गया? लाभ हुआ कि नहीं हुआ? कितना रुपया? 50 रुपया लाभ हुआ। इसलिए लाभ का सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ में आया? अब देखते हैं जिसे बेचा गया 200 रुपया लाभ हुआ हमको, लेकिन अब इसको बेच दिया कितना में? 150 में खरीद कर 100 रुपया में बेचता है। कितना रुपया में बेचता है? ये बताओ 150 रुपया में खरीदा 100 रुपया में बेच दिया। कितना बेच रहा है? तो अब ये लाभ होगा कि हानि? हानि होगा। क्या होगा? हानि। क्या होगा? तो ये बताओ जब हानि होगा उसको तो हानि का सूत्र क्या हो जाएगा? अब इसमें और 100 में से 150 नहीं, 150 में से 100 घटाएंगे तो 100 में से जिसे हानि बराबर हो जाएगा, इसको हानि होगा तो लिखेंगे हानि बराबर 150 माइनस 100 रुपया बराबर 50 रुपया। इसको हानि हुआ, मतलब इसको घाटा लगा 50 रुपया का। तो वही हो जो घाटा जिसको लगेगा तो हानि, जैसे हानि हो गया ना, तो हानि हो गया। तो अब इसका हानि का सूत्र हो जाएगा हमारा 150 क्या है? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखे क्रय मूल्य माइनस 100 किसका है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इतना समझ में आया? इतना तक कि जिस वस्तु को हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद कर किसी भी वस्तु को कम में खरीद कर, किसी भी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाता है। ज्यादा में बेचा जाता है। ज्यादा का मतलब क्या? अधिक मूल्य पर बेच देते हैं। ज्यादा का मतलब क्या? अधिक मूल्य पर। अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है। ज्यादा का मतलब अधिक मूल्य पर क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। वहीं उसका क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। बेच दिया जाता है तो वहीं क्या होता है उसका? तो वहीं उसका क्या होता है? बेच दिया जाता है तो वही तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। वहीं उसका क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। अगर वहीं ज्यादा में खरीद कर, क्या यहाँ पर जैसे ज्यादा, अगर अधिक मूल्य में खरीद कर
कम में बेच देता है। अरे नहीं, यहाँ पर गलती लिखा गया, सॉरी। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देता है। तो बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य तो होगा, लेकिन कम में खरीद कर ज्यादा में अगर बेचा है, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा है तो उसको लाभ होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य तो जो बेचा गया है वो हो गया इतना में, लेकिन ज्यादा में बेचा है तो लाभ भी तो होगा। क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। तो उस वस्तु का बेचा गया वस्तु क्या होगा? विक्रय मूल्य। और जो ज्यादा बेचा है तो इसका मतलब क्या होगा? लाभ होगा। अब आते हैं ज्यादा में खरीद कर कम में बेचता है। ज्यादा में खरीद कर कम में बेचता है तो उसको क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा? ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेगा तो क्या होगा? हानि होगा। हो गया? इतना समझ में क्लियर है? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो उतारो। तो क्या होगा? अब देखते, इतना तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा सवाल। अब देखेंगे हानि और लाभ हो रहा है तो इसमें परसेंटेज कितना हो? लाभ होगा तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, हानि होगा तो कितना प्रतिशत हानि होगा ना। तो जैसे अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे जरूरी होता है हानि, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे होता है लाभ, कि लाभ कितना हुआ। हानि होगा तो हानि प्रतिशत, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे ना। लाभ होगा तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, हानि होगा तो कितना प्रतिशत हानि होगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि क्रय मूल्य यानी खरीदी गई वस्तु से, खरीदी गई और बेची गई वस्तु से, खरीदा गया वस्तु जो है और बेचा गया वस्तु से कितना अधिक में बेचा गया है कि कम में बेचा गया है। अधिक में बेचा गया है तो हानि प्रतिशत का निकालेंगे, अगर कम अधिक में बेचा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और कम में बेचा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे ना। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि के लिए, इसके लिए मान लेते हैं 150 रुपया में खरीदा है और बेचा कितना है में है 100 रुपये, तो उसका हानि होगा ना। हानि प्रतिशत बराबर, तो इसका सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। चलो देखते हैं हानि कितना हुआ है जी, 50। 150 में खरीदा है और 100 रुपया में बेच दिया तो हानि कितना का हुआ है? 50। तो हानि 50 हो जाएगा गुणे 100, अब बता में क्रय मूल्य कितना में खरीदा है? 1 से 5 100 बटा 3%। कितना प्रतिशत? 3% ना। इसको सही बटा में कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 33 सही 1 के बटा में 3, 33 सही 1 के बटा में 3% हानि होगा। कितना प्रतिशत हानि होगा? 33 सही 1 बटा 3% हानि होगा। अगर यहाँ मान लेते हैं कि 150 रुपया में खरीद कर 200 रुपया में बेच दिया तो उसको क्या होगा जी? लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? 50 रुपया। तब लाभ प्रतिशत निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 में लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत हमारा है, तो लाभ कितना है? 50 गुणे 100 बटा में 150, 5 वही 100 बटा 3% यानी 33 सही 1 के बटा में 3% हमारा क्या होगा? लाभ प्रतिशत होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब लाभ और हानि में विक्रय मूल्य विक्रय में यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना होगा? चलो।